Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव के बाद लगातार चर्चा है बसपा की, बहन मायावती की कि अब क्या होगी हाथी की चाल। एक बार फिर से बुरी तरह से पस्त हाथी का क्या होगा, मायावती अब क्या करेंगी, कैसे पार्टी को खड़ा करेंगी, क्योंकि लगातार बीएसपी की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। सियासी हाशिए पर जाती पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तभी मायावती आ गई एक्शन मोड में और कर दिया कुछ ऐसा कि फिर से मायावती के सेक्शन ने मानो सबको हैरान कर दिया कि आखिर क्या है मायावती के मन में, आखिर क्यों वो एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही हैं और मायावती के इन फैसलों से पार्टी का क्या होगा, क्या करना चाहती हैं बसपा सुप्रीमो। दरअसल बसपा चीफ मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक 23 जून को होगी, जिसका एजेंडा है लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर बड़ा मंथन। इस समीक्षा बैठक के पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, उम्मीदवारों को बुलाया गया है। लेकिन इस बैठक को लेकर मायावती के सबसे बड़े फैसले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मायावती ने इस बैठक में पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों को शामिल होने का निर्देश तो दिया, लेकिन आकाश आनंद को बुलाया तक नहीं। दरअसल आकाश आनंद की बसपा में पोजीशन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तब शुरू हो गई थी जब मायावती ने चुनाव के बीच में ही आकाश को चुनाव प्रचार से हटा दिया। इतना ही नहीं, मायावती ने न केवल आकाश की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई, बल्कि उन्हें अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया था। मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने पर फैसला भी वापस लेने का ऐलान कर दिया था, जिसने सबको चौंका कर रख दिया था कि आखिर मायावती क्या करना चाहती हैं। क्योंकि जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर पार्टी के प्रचार का जिम्मा दिया, तब उस चुनाव प्रचार में जब उतरे तो उनके संबोधनों की चर्चा सब तरफ रही। उनका बीजेपी, सपा, कांग्रेस सब पर अटैकिंग फायर अंदाज लोगों को खूब भा भी रहा था। बसपा समर्थक बड़ी उम्मीदों से उनकी तरफ देख रहे थे। आकाश की जनसभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आकाश को साइड कर दिया। हालांकि इसके पीछे सीतापुर में बीजेपी पर दिए गए बयान पर आकाश पर दर्ज हुई एफआईआर को एक बड़ी वजह बताया गया। तब कहा गया कि शायद मायावती आकाश आनंद को इसलिए किनारे लगा रही हैं। लेकिन अब पार्टी की करारी हार के बाद भी जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर फैसले वो ले रही हैं, उससे आकाश आनंद के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही बसपा के भविष्य पर आशंकाओं के बादल भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नगीना से बड़ी जीत दर्ज कर युवा नेता चंद्रशेखर आजाद ने जाटव वोटों में सीधी सेंधमारी कर ली है, जो बसपा के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताए जा रहे हैं। ऐसे में मायावती का आकाश आनंद को लेकर ऐसे फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या अब बसपा को युवा फायर नेता आकाश आनंद की जरूरत नहीं, जो चंद्रशेखर आजाद की चुनौतियों से पार पा सके? इस पर अपनी राय जरूर रखिए। वैसे ये भी जान लीजिए कि नतीजों के फौरन बाद मायावती ने अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों पर भी फोड़ा था। मुसलमानों पर धोखा देने का आरोप लगाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी नहीं उतारे थे। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला, यहाँ तक कि उसका वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव ने मायावती को पहुंचाया। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।